रीट और यूपी टेट के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सवाल यह है कि जिसे वतन से बाहर निकाल दिया गया उसे क्या कहते हैं। क्या गरीबुल वतन कहते हैं? नहीं, गरीबुल वतन परदेसी को जो वतन से दूर रहता है उसे कहते हैं। मुहिब्बे वतन जो वतन से मोहब्बत करता है उसे, और मुहाजिर उसे कहते हैं जो हिजरत कर जाता है। लेकिन जिसे वतन से बाहर निकाल दिया जाता है उसको कहते हैं जिला वतन। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए, एक बात मैं आपको अहम ये बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस को ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अनअकैडमी की एक लिंक मिलेगी, उस लिंक की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। रात 9 बजे 23 फरवरी को हमारी क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से उस क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लास उर्दू की रीट और यूपी टेट के लिए बहुत ही अहम होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिंदरजा झेल में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तो 4 लोगों को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। एक है फिराक गोरखपुरी, दूसरे आपके हैं कुरतुलैन हैदर। ये पहली खातून हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उसके बाद ये अवार्ड मिला अली सरदार जाफरी को। और जो चौथे हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, चारों में ऑप्शन में एक ऑप्शन है आपका जो शहरयार, ये आपका सही है। यानी कि फैज़ अहमद, जाकिर हुसैन और मजरू सुल्तानपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला बल्कि शहरयार को मिला। और 3 किन किन लोगों को मिला मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? तो बागो बहार ये लिखी गई कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया लिखी गई जॉन गिलक्रिस्ट जो कि प्रिंसिपल थे उनकी फरमाइश पे। ठीक है, अब ये बागो बहार जो है ये तबज़ात तसनीफ नहीं है बल्कि ये फ़ारसी के किस्सा चहार दुर्वेश का उर्दू में तर्जुमा है। ये जो किस्सा चहार दुर्वेश है इसका एक तर्जुमा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने भी किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था नौ तर्ज़ मुरस्सा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बागो बहार जो है वो किस्सा चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है। मसनवी सेहरुल बयान किसका किस्सा है? इसमें किसका किस्सा बयान किया गया है? तो बेनज़ीर और बद्र मुनीर का किस्सा है। यानी कि जो लीड कैरेक्टर हैं मसनवी सेहरुल बयान के वो बेनज़ीर और बद्र मुनीर हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं उनको क्या कहते हैं? तो क्या उनको मुतरादिफ कहते हैं, मुतज़ाद या फिर मुरक्कब? तो जो एक जैसी मीनिंग रखते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं मुतरादिफ। जैसे चैन सुकून दोनों का मतलब आराम है ना, तो दोनों आपस में मुतरादिफ हो गए। मालदार गनी दोनों एक दूसरे के हम माना है तो मुतरादिफ कहलाएंगे। अगला सवाल, उर्दू सिंध में पैदा हुई ये नज़रिया किसका? आप देखिए उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक बहुत सारे नज़रियात हैं। सबसे पहले अगर मैं नज़रिए की बात करूं तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उसके बाद महमूद शीरानी कहते हैं अपनी किताब पंजाब में उर्दू में कि उर्दू की जाए पैदाइश तो पंजाब है। जबकि मसूद हुसैन खां कहते हैं कि नहीं, उर्दू जो है वो दिल्ली और आसपास में पैदा हुई। लेकिन उर्दू सिंध में पैदा हुई ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। अब देखिए मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग और खुदाए सुखन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि ज़ैल की किस इस्तिलाह का ताल्लुक़ ड्रामे से है? देखिए तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्वा ये तो कसीदा के अज़्ज़ा तरकीबी हैं। ठीक है, रज जो है ये आपका किसका है? मरसिया का है। तो ड्रामे का ताल्लुक़ किससे है? तसादुम से। यानी कि तसादुम जो है वो ड्रामा का जुज़ है। अगला सवाल, यहाँ पे आप लोग अगले सवाल पे पढ़ने जाने से पहले मैं आपको जो ड्रामे के अनासिर तरकीबी हैं या फिर ड्रामे के जो अज़्ज़ा तरकीबी हैं उनको मैं आपको दिखा दूँ। पहला प्लाट, दूसरा कहानी का मरकज़ी ख्याल, तीसरा आगाज़, चौथा किरदार, फिर मुकालमा, तसलसल, कशमकश और तज़ब्ज़ुब, उसके बाद तसादुम जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद नुक्ता उरूज और क्लाइमेक्स, उसके बाद अंजाम।
तो ये 9 अज्जाए तरकीबी आपके हैं किसके, ड्रामे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊद हिंदी ये किसके खतूत का मजमूआ है, तो उर्दू मुअल्ला, ऊद हिंदी ये दोनों खतूत का मजमूआ है। किसका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का गुबार खातिर है ऊद हिंदी, और उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। अगला सवाल है कि यादों की बारात इसका ताल्लुक़ किससे है, तो यादों की बारात ये खुद नविश्त है किसकी, तो ये खुद नविश्त है जोश मलिहाबादी की, जिनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है, तो ये खुद नविश्त है। अगला सवाल है कि ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ़ कौन है, तो ड्रामा इंद्र सभा के जो मुसन्निफ़ हैं वो अमानत लखनवी हैं। अमानत लखनवी ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ़ हो गए। आगा हश्र काश्मीरी इनको क्या कहा जाता है, उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है क्या है, अनारकली है। अगला सवाल है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल लफ्ज़ गम्माज़ के मानी पूछ रहा है आपसे, तो इशारा करने वाला होता है लफ्ज़ गम्माज़ के मानी। अगला सवाल है कि इसमें ज़र्फ़ की मिसाल इनमें से कौन है, गुलदान, गुलजार, अलीगढ़ या फिर मेहरबान, तो गुलदान जो है ये इसमें ज़र्फ़ है। कौन सा नावल कुरतुलैन हैदर का नहीं है, आग का दरिया बिल्कुल कुरतुलैन हैदर का है, इन्हीं पे तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। आखिर शब के हमसफ़र ये भी है कुरतुलैन हैदर का। चांदनी बेगम भी है, लेकिन लंदन की एक रात ये इनके वालिद का है, इनके वालिद का नाम सज्जाद ज़हीर है। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ निज़ा के क्या मानी हैं, तो लफ्ज़ निज़ा झगड़ा के मानी में आता है। अगला सवाल लकीर का फ़कीर होना है, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है, अपने धुन में ही रहने वाले को हम लकीर का फ़कीर कहते हैं। अगला सवाल अफसाना टूबा टेक सिंह, ये अफसाना तक़सीम हिंद पर मबनी है। शाहकार अफसाना है किसका, सादत हसन मंटू का। अगला सवाल ये कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इन फ़ियाल के, ये जो शेर है आपको बताना है किसका है, तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है। शायर मशरिक़ कहे जाने वाले अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इन फ़ियाल के। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप लोग अगर चाहते हैं हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली हमारी क्लासेस होती है। कल यानी कि 23 फरवरी को 9 बजे रात में उर्दू की क्लास होगी, आप लोग इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से आप ज्वाइन कर सकते हैं।